हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। तो कल जो है मैंने आपको ट्रिवियल नोमेनक्लेचर थोड़ा बहुत पढ़ा दिया था और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि क्या बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है। जैसे कि मैंने आपको प्राइमरी बताया, सेकेंडरी बताया, टर्शियरी बताया, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, है ना। और उसके बाद में मैंने आपको ये कार्बन की डिग्रीज बताई थी। 1 डिग्री कार्बन को प्राइमरी कार्बन बोलते थे, 2 डिग्री कार्बन को सेकेंडरी बोलते थे, 3 डिग्री को टर्शियरी बोलते थे, 4 डिग्री को क्वाटरनरी बोलते थे। फिर मैंने आपको ये बताया कि जो कार्बन की डिग्री है वही उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन की डिग्री होती है। 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन से सिर्फ कार्बन ही जुड़ा हुआ होता है, हाइड्रोजन तो जुड़ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब जो है 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है। 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा। फिर मैंने आपको कुछ शब्द बताए थे, जैसे कि नॉर्मल। यदि स्ट्रेट चेन है तो नॉर्मल बोलते हैं। यदि मान लो सेकंड कार्बन पर कंटिन्यूअस चेन के मिथाइल और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो आइसो शब्द आ जाता है। कंटिन्यूअस चेन के सेकंड कार्बन पर यदि 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हो साइड चेन में, तो हम उसके लिए शब्द फिर नियो यूज कर देते थे, ठीक है ना। उसके बाद में मैंने आपको सेकेंडरी बताया था। सेकेंडरी कब लगाते हैं? जब कंटिन्यूअस चेन में जिस कार्बन पे वैलेंसी लगी हुई हो उसकी डिग्री 2 हो, तो अपन उसको सेकेंडरी बोल देते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी बोल देते हैं। इसी बार 3 डिग्री वैलेंसी बोल दिया था, जबकि जिस कार्बन पे वैलेंसी लगी हुई वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका एक्सेप्शन आइसोप्रोपाइल था। मैंने बोला था इसको अपन को सेकेंडरी प्रोपाइल बोलना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन है और हम उसको आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। ये सब चीजें कल जो पढ़ी थी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। इसी प्रकार वेनाइल पढ़ा था, प्रोपगाइल पढ़ा था। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना उसके ट्रिवियल नोमेनक्लेचर नहीं आ सकता। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चीजें बार बार यूज भी होती हैं, तो वो अपन को पहला लेक्चर एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना है। मैंने कई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराई है। नाउ सी दिस। अब ट्रिवियल नोमेनक्लेचर आज का जो है आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सरल है, आसान है। यदि देखा जाए तो ट्रिवियल नोमेनक्लेचर में अब मैं दो चीजों पे चलता हूँ। ये नोमेनक्लेचर एल्किल हैलाइड के लिए, एल्कोहल एल्काइल एल्कोहल के लिए, या बोले हैलाइड्स के लिए, एल्कोहल के लिए एल्काइल एल्कोहल के रूप में होता है। इसी प्रकार ईथर के लिए डाई एल्काइल ईथर के रूप में होता है। कीटोन्स के लिए डाई एल्काइल कीटोन के रूप में होता है, ठीक है। अमाइंस के लिए अमाइंस में होगा, एल्काइल अमाइन बोल देंगे, एल्काइल अमाइन। डिग्री यहाँ पर मेंशन कर देंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जो भी अमाइन की डिग्री होगी। कैसे अमाइन की डिग्री डिटरमाइन करते हैं नोमेनक्लेचर में बता दूंगा, ठीक। अब सोचो, एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स का नोमेनक्लेचर एक प्रकार से होता है। एसिड डेरिवेटिव में एनहाइड्राइड आते हैं, एस्टर आते हैं, एसिड हैलाइड आते हैं और अमाइड्स आते हैं। इसके अलावा एक कैटेगरी होती है जिसे हम बोलते हैं साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। साइनाइड और आइसोसाइनाइड का नोमेनक्लेचर दोनों रूप से कर सकते हैं। जैसे ये वाला नोमेनक्लेचर अपन प्रीफिक्स और सफिक्स के रूप में करते हैं। थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा क्या प्रीफिक्स है क्या सफिक्स है। तो साइनाइड आइसोसाइनाइड का भी अपन प्रीफिक्स और सफिक्स के रूप में कर सकते हैं, लेकिन साइनाइड आइसोसाइनाइड को हम एल्काइल साइनाइड और एल्काइल आइसोसाइनाइड के रूप में भी लिख सकते हैं। अब जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका ये वाला साइड अपने आप में काफी ज्यादा कंप्लीट है। ये वाले साइड में भी आपको पता नहीं है प्रीफिक्स क्या लिखना है, सफिक्स क्या लिखना है, इसलिए ये थोड़ी देर में आएगा। लेकिन एल्केलाइड, एल्काइल अल्कोहल, ईथर्स, कीटोन, अमाइन, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, इनका नोमेनक्लेचर हम सिंपली ऐसे ही करते हैं। जैसे एल्काइल हैलाइड लिखा है ना, बस ऐसे ही नोमेनक्लेचर होगा। आपको सिर्फ कल वाली जो नॉलेज है उसका इस्तेमाल करते हुए एल्काइल ग्रुप का नाम पता लगा लेना क्या है। वो नाम लिखा, पीछे हैलाइड लिख दिया। मान लो क्लोरीन था तो क्लोराइड लिख दिया। अब सिखाता हूँ एक एक करके, है ना। लेकिन इन जनरल सीख लो। इसका नाम एल्काइल अल्कोहल जो ऐसा था बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ अंतर ये इधर हैलाइड लिखा था, मान लो Cl था तो क्लोराइड लिखा था, यहाँ अल्कोहल लिख देंगे, बाकी नोमेनक्लेचर सेम। डाई एल्काइल ईथर मतलब ईथर के दोनों तरफ जो ईथर वो लगा होता है, दोनों तरफ बैलेंस ही होती है। ईथर के दोनों तरफ जो भी अल्काइल ग्रुप है उसका नाम लिखेंगे, आखिरी में ईथर लिख देंगे, हो गया खत्म।
डाइल्काइल कीटोन, दो तरफ का एल्काइल ग्रुप लिखेंगे, कीटोन लिख देंगे, हो गया खत्म। एल्काइल ग्रुप लिखेंगे, अमाइन लिख देंगे, अमाइन की डिग्री लिख देंगे, हो गया खत्म। एल्काइल ग्रुप लिखेंगे, साइनाइड लिख देंगे, हो गया खत्म। एल्काइल ग्रुप लिखेंगे, आइसोसाइनाइड लिख देंगे, हो गया खत्म। दैट इज वेरी वेरी सिंपल। मैं एग्जाम्पलीफाई करता हूं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उसको थोड़ा और बताना भी बाकी है, उसको अभी इस स्टेज पे ये नहीं बता सकता हूं कि उसका नाम प्रीफिक्स और सफिक्स में क्या होगा, पर मैंने जैसा बोला था कि मेहनत कल की थी, आज वो मेहनत काम आएगी। देखो जल्दी से याद कर लो जो जो मैंने अभी बोला है आपसे, नोट्स बना लिया करो और फटाक दी से याद कर लिया करो, ठीक है। और इसको 10 सेकंड का फॉरवर्ड मार दिया करो जब तक ये सूखता है और ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है ना। चलो अब सुनो, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड कायदे से देखो तो यहाँ पे हैलाइड पीछे आ रहा है, तो जो आगे आता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, जो पीछे आता है उसको सफिक्स बोलते हैं, और पीछे जनरली फंक्शनल ग्रुप होता है। जब हम इसके बाद आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, जो आपने 9th 10th में शब्द तो सुन ही लिया होगा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में कभी भी हेलोजन को हम फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में नहीं रखते, लेकिन कॉमन नोमेनक्लेचर में हेलोजन को फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में रखा गया है, इसलिए वो सफिक्स में लिखा जाता है। नाउ चेक दिस, सो नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, जैसे मान लो मेरे पास CH3Cl है, तो दिस इज एल्काइल ग्रुप एंड दिस इज क्लोराइड, सो इट बिकम्स मिथाइल क्लोराइड। तो ये हेडिंग में हमको लिखना है, चेक हेडिंग क्या है, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल ग्रुप मिथाइल, और पीछे हैलाइड कौन सा है, क्लोराइड, तो मिथाइल क्लोराइड। इट इज सो सिंपल। नाउ C2H5Cl, कल मैंने बताया था 2 कार्बन मतलब इथाइल हो जाएगा, सो दिस इज इथाइल क्लोराइड। मान लो यही मैं लिख दूं CH3CH3। अब ये जो एल्काइल ग्रुप है ये कौन सा, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, कल बताया था इसके बारे में। सो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब मान लो इधर ही मैं CCCCCl कर दो। अब यू नो दैट कि ये आइसो नहीं है, ये नियो नहीं है, क्योंकि इसको पकड़ लो, ना ये आइसो है ना ये नियो है, क्योंकि सेकंड कार्बन पर कंटिन्यूअस चेन के सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप नहीं है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस चेन जो है ये वैलेंसी लगी थी बेटा, तो आगे तो कंटिन्यू है ही नहीं चेन, तो सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप हो कंटिन्यूअस चेन में तो नियो बोलते हैं, पर यहाँ चेन आगे कंटिन्यू तो हुई नहीं है। यदि ये ऐसा हो जाता आगे तो नियोपेंटाइल, तो इसको मैं बोल देता 1 2 3 4 5, तो इसको मैं बोल देता क्या, नियो पेंटाइल, 5 है ना टोटल, पेंटाइल बोल देता, लेकिन फिलहाल नहीं, ये नियो नहीं कहलाएगा, क्योंकि सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल तो है लेकिन कंटिन्यूअस चेन नहीं है, वैलेंसी लग गई है, वैलेंसी लग गई है। तो अब कार्बन की डिग्री देखो, पहले क्या देखते हैं अपन, पहले हम देखते हैं आइसो या नियो तो नहीं है, आइसो नियो में से कुछ नहीं निकला। ये आइसो कब होता है, जब सेकंड कार्बन पर मिथाइल हाइड्रोजन होता, तो ना आइसो था ना ये नियो था। नियो कब होता है, जब सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल होते कंटिन्यूअस चेन के, ठीक है, वो तो मिला नहीं। तो अब देखो डिग्री ऑफ कार्बन क्या है जिससे हैलाइड जुड़ा हुआ है, तो वो 3 डिग्री है, क्योंकि 3 से जुड़ा है। सो दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। कल वाला नोमेनक्लेचर अच्छे से देख लेना है, एल्काइल ग्रुप की नेमिंग और सब काम बन जाएगा। अब देखो मान लो ऐसा कर दूं इसको, तो होशियार बच्चे तुरंत बता देंगे, सेकंड कार्बन पर मिथाइल है और हाइड्रोजन है, जब कुछ ना लगाओ तो समझ जाया करो कि हाइड्रोजन है यहाँ पर, ठीक है ना। सेकंड कार्बन पर मिथाइल है, हाइड्रोजन है, मतलब ये आइसो हो गया और कंटिन्यूअस चेन है, तो ये आइसो हो गया। अब टोटल कार्बन कितना, 1 2 3 4, तो दिस इज आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। तो पहले एल्काइल ग्रुप का नाम क्या हो गया, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। आई सपोज सबको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसी प्रकार से आप चाहो तो ऐसे लिख दो CCCCCl। अब देखो कंटिन्यूअस चेन जो है उसके सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, मतलब ये नियो हो गया, और टोटल 5 है, तो नियोपेंटाइल क्लोराइड, नियोपेंटाइल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है बेटा। जैसे कि हम ऐसा कर दूं मैं इसको CH2 डबल बॉन्ड CHCl, तो ये एल्काइल ग्रुप कौन सा है, विनाइल, सो दिस बिकम्स विनाइल क्लोराइड, कल पढ़ाया था ये मैंने आपको। सो दिस इज व्हाट, दिस इज विनाइल क्लोराइड। अब देखो इसको रिलेट यदि आप करोगे तो इस सिंगल बोर्ड से आपका पूरा ये पोर्शन खत्म हो जाता है। यहाँ एल्किल हैलाइड लिखा है, मान लो मैं एल्कोहल लिख दूं तो एल्काइल एल्कोहल हो जाएगा, Cl की जगह OH आ जाएगा, नाम मिथाइल एल्कोहल हो जाएगा।
Cl की जगह OH आ जाएगा, नाम इथाइल एल्कोहल हो जाएगा, नाम आइसोप्रोपाइल एल्कोहल हो जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल हो जाएगा। आई सपोज सब लोग बात को समझ गए होंगे कि किस तरह से हमको नोमेनक्लेचर लिखना है, किसका एल्किल हैलाइड का और किसका एल्कोहल का, दोनों का एक साथ समझ में आ गया होगा। नाम इसमें विशेष क्या है, विशेष है एल्काइल ग्रुप का नोमेनक्लेचर आपको आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि इस एल्काइल ग्रुप का नाम क्या है। यदि आप वो लिख पाए तो आपका काम बन जाएगा। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम पढ़ते हैं इसको। ठीक है बेटा, हाँ मैं इसको देख रहा था, ये वाला जैसे अब मान लो किसी ने लिख दिया तुमको यहाँ पर CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये एलाइल ग्रुप है बेटा, तो दिस बिकम्स एलाइल क्लोराइड। एलाइल क्लोराइड कल वाला लिटरेचर रिवाइज करोगे तो पता होगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 वैलेंसी इधर लगाओ तो नाम होता है एलाइल, सो दैट बिकम्स एलाइल क्लोराइड। आई सपोज दैट सब लोगों को दिमाग में ये बात घुस गई होगी, एलाइल क्लोराइड वाली। और इसी प्रकार प्रोपरगाइल, प्रोपरगाइल, और वो कैसा लिखा था मैंने, वो ये लिखा था CH2 था, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये प्रैक्टिस से आ जाता है। सो दिस इज प्रोपरगाइल क्लोराइड, प्रोपरगाइल क्लोराइड, PROPARGYL, PROPARGYL, प्रोपलगाइल क्लोराइड। तो नेम टू रिमेम्बर, विनाइल याद कर लिया, प्रोपलगाइल याद कर लिया। प्रोपलगाइल में क्या बेटा, ये जो CH होता है इसका H हटा के CH2 लगा दिया, यहाँ पर CH2 होता है, इसका H हटा के CH2 लगा दिया, तो ये एलाइल हो गया, ये प्रोपरगाइल हो गया। आई सपोज दैट मैं आपको याद करा पाया हूँ। ठीक है, अब चलो इसी को मैं अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता हूँ फटाफट झटापट, आप लोग फटाक दी से पॉज करके इसको उतार लें। ठीक है ना, ये लो, सब जगह से क्लोराइड मिटा दिया जाएगा, सब जगह से Cl हटा देते हैं, Cl हटा देते हैं। अब आप खुद जो है आराम से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि इसका नाम क्या होगा। आप सभी लोग इस दौरान एक काम करना कि इसको आप अपनी कॉपी में तो बिठाओगे नहीं, तो नया स्ट्रक्चर बनाना और खुद सोच करके नाम लिखना कि नाम क्या हो सकता है, और फिर देखो आपको आया कि नहीं आया। ठीक है ना, एल्काइल ग्रुप का नोमेनक्लेचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था इस एरिया में, और आई सपोज दैट कि आपने उसको अच्छे से सीख लिया है। तो मैंने इधर OH कर दिया, इधर OH कर दिया, इधर OH कर दिया, इधर OH, इधर भी OH, इधर भी OH, इधर OH, OH, करेक्ट है, सब कुछ वही है। मिथाइल एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है बेटा, एल्काइल एल्कोहल का अपन या एल्कोहल का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है बेटा, इथाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, प्रोपलगाइल एल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है बेटा, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। सिमिलरली विनाइल एल्कोहल, नियोपेंटाइल एल्कोहल, एलाइल एल्कोहल, दिस इज नियो, क्योंकि सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप है, दिस इज नियोपेंटाइल एल्कोहल। आई सपोज दैट सभी बच्चों को बात समझ में आ गई है, एल्कोहल का नोमेनक्लेचर कैसे करना है। मुख्य मुद्दा ये है कि एल्काइल ग्रुप पता होना चाहिए, बाकी तो एक में क्लोराइड लिखना है, एक में एल्कोहल लिखना है, सिंपल सिंपल लिटिल स्टार है। ठीक है बेटा, सिमिलरली अब मैंने इसको एक बार और नहीं मिटा करके उसमें एडजस्ट नहीं किया, नहीं तो गंदा दिखता है फिर। अब मैं आपको नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर बताता हूँ, उसके बाद बताऊंगा नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स। ईथर और कीटोन्स का नोमेनक्लेचर एक जैसा होगा, जैसे इधर हुआ है
देखो अब यदि मैं ईथर को लूं तो यू नो दैट कि ईथर जो होता है, ईथर क्या होता है, ईथर ऐसा होता है ROR होता है ईथर, ठीक है ना। ये दो एल्काइल ग्रुप होता है, बीच में फंक्शनल ग्रुप होता है, बीच में O है। सो दिस इज ईथर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना, ईथर है ये। इसका नाम कैसे देंगे, दोनों एल्काइल ग्रुप का नाम दे देंगे। ये एक एल्काइल ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप है, तो इसका नाम कैसे देंगे, डाई एल्काइल ईथर, डाई एल्काइल ईथर, सिंपल। जैसे मान लो मेरे पास CH3O C2H5 है, करेक्ट है, पहले CH3 ले लेते हैं, CH3 है, तो यहां पर क्या हुआ, इथाइल नहीं सॉरी मिथाइल, मिथाइल ईथर हो जाता, लेकिन अब मिथाइल मिथाइल ईथर की जगह में डाई मिथाइल ईथर लिख देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि दो बार मिथाइल मिथाइल लिखना सही नहीं है, डाई मिथाइल ईथर। यदि कोई चीज रिपीट कर रही है एक से ज्यादा बार तो शब्द डाई का प्रयोग कर दो अपन, मतलब उसको बार बार ना लिख करके डाई मिथाइल ईथर, कॉमन सेंस है ना, IUPAC में रूल में भी आएगा OC2H5। अब ये कौन सा ग्रुप है, इथाइल है और ये मिथाइल है, इथाइल पहले लिख देंगे अपन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है ई, इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, दिस विल बी द नेम। आई सपोज दैट सभी लोगों को ये वाला नाम समझ में आ गया होगा जो जो मैंने अभी अभी आपको बताया है, ठीक है बेटा। अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया CH3 CH O CH डबल बॉन्ड CH2, तो बेटा ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और ये विनाइल ग्रुप है, तो आइसोप्रोपाइल विनाइल ईथर, आइसोप्रोपाइल विनाइल ईथर, दिस विल बी द नेम, ठीक है। दो एल्काइल ग्रुप का आपको बस नाम रख देना है और काम बन जाएगा। इसी प्रकार से हम कीटोन्स का नाम करते हैं, कीटोन्स का नाम करें सिमिलर फैशन है, कीटोन्स पे भी हम क्या करते हैं, डाई एल्काइल कीटोन लिख देते हैं, डाई एल्काइल कीटोन लिख देते हैं। जैसे कि मेरे को किसी ने बोला CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, कीटोन ग्रुप क्या होता है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप ऐसा दिखता है, ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है, ओके बच्चों। तो अब इसका नाम मिथाइल, इसका नाम मिथाइल, सब लोग समझ गए होंगे, दिस इज डाई मिथाइल कीटोन, दिस इज डाई मिथाइल कीटोन। आगे नाम जैसे कि CH3 CCH3 CH3, यहाँ वैलेंसी लगी, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है बेटा, और इधर उसने लिया और लेकर के बना दिया, मान लो CH CH2 CH3 CH3, करेक्ट है बेटा। अब ये कैसा ग्रुप है, तुम देखो तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस चेन में जिस पे वैलेंसी लगी हुई है वो ना आइसो है ना नियो है। देखो इसको यदि आप बनाते तो ऐसे बनाते ना बेटा, CH3 CH, यहाँ वैलेंसी लगाते CH2 CH3। अब इसको आइसो तो बोल नहीं सकते क्योंकि सेकंड कार्बन पर मिथाइल और हाइड्रोजन नहीं है, ये कंटिन्यूअस चेन है, और कंटिन्यूअस चेन के सेकंड कार्बन पर ना मिथाइल है ना हाइड्रोजन, मतलब मिथाइल और हाइड्रोजन दोनों एक साथ नहीं है, तो ये आइसो नहीं कहला सकता, नियो तो कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि कहते हैं नियो इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि दो कार्बन नहीं जुड़े हुए हैं सेकंड कार्बन से, मतलब दो मिथाइल ग्रुप नहीं जुड़े हुए हैं। तो अब इसको आप तलाशो, ये सेकेंडरी है कि टर्शियरी है। अब जिस कार्बन पे वैलेंसी है वो 2 डिग्री है क्योंकि दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप कहलाएगा। पहला लेक्चर जरूर देखना है, ठीक है। सो दिस बिकम्स सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल, क्योंकि जिस कार्बन पे वैलेंसी है वो 3 डिग्री का कार्बन है। So this is secondary butyl and this is tertiary butyl. So this becomes secondary butyl, tertiary butyl, ether. यदि कंफ्यूजन ये हो जाए कि भाई नाम पहले कौन सा लिखना है, सेकेंडरी के टर्शियरी ब्यूटाइल, तो दोनों ब्यूटाइल है ना, तो अब आप इसी के आधार पे लिख दो, सेकेंडरी और टर्शियरी के आधार पे, है ना। सो सेकेंडरी ब्यूटाइल और फिर आ जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल। इसमें बहुत ज्यादा रूल्स नहीं दिए गए हैं और हमें जरूरत भी नहीं है, मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूँ किस चीज की, कि आप एल्काइल ग्रुप का नाम लिख पाए, ठीक है ना। अब ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, ईथर। तो ये सॉरी मैंने ईथर लिख दिया, लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कीटोन बनाना था तो कीटोन बना देते हैं, तो यहाँ पर ऑब्वियसली मैं क्या लिख दूंगा बेटा, कीटोन लिख दूंगा। तो आई होप सो सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि इनके नाम कैसे लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कल के दिन किसी ने बोला CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये लगा दिया बेटा, और यहाँ पर लेकर के CH2
C ट्रिपल बॉन्ड CH लगा दिया, तुमको पता है ये प्रोपर गाइल है और ये एलाइल है और ये कीटोन है। तो एलाइल प्रोपरगाइल कीटोन, एलाइल प्रोपरगाइल कीटोन इसका नाम हो जाएगा। तो तुमने दोनों का नाम लिख दिया। इस एल्काइल ग्रुप का नाम क्या है? एलाइल है। इसका क्या है? प्रोपरगाइल है। तो एलाइल एबीसीडी में पहले आ जाएगा, तो पहले लिख दो एलाइल प्रोपरगाइल कीटोन एंड दैट इज इट। तो इस तरीके से आप सिंपल नोमेनक्लेचर जो है लिख सकते हो। तो आपको कीटोन का और ईथर का भी नोमेनक्लेचर समझ में आ गया, एकदम सिमिलर टाइप का था, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं था। ठीक है, चलो इसके बाद में बेटा अब ये हुआ आपका नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन, एल्केन हैलाइड और अल्कोहल का। ठीक है, साइनाइड का नोमेनक्लेचर और आइसोसाइनाइड का भी इसी तरीके से कर सकते हो, सेम। जैसे साइनाइड का नोमेनक्लेचर करना है तो साइनाइड ग्रुप कैसा दिखता है? C ट्रिपल बॉन्ड N, ये ऐसे लगा होता है। ठीक है ना। अब इसका नोमेनक्लेचर वही एल्काइल साइनाइड के रूप में करना है, एल्काइल साइनाइड के रूप में नोमेनक्लेचर करना है। सिंपल है यार, यही CH3CN मिथाइल साइनाइड, C2H5CN इथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड, या फिर नोमेनक्लेचर क्या होगा इसका? इथाइल साइनाइड। करेक्ट है। अब थोड़ा सा इसको बाद में भी बताऊंगा, क्योंकि इसका नोमेनक्लेचर दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना, वो प्रीफिक्स और सफिक्स के रूप में भी, हालांकि ये भी प्रीफिक्स और सफिक्स के रूप में है, लेकिन वहां थोड़ा सा अलग प्रकार है। थोड़े नाम जो है प्रीफिक्स के विशेष प्रकार के दिए गए हैं, इसलिए। हालांकि इधर भी बोलना चाहो तो ये प्रीफिक्स है, सफिक्स है, कोई बुराई नहीं है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़े तो फिर साइनाइड के बाद में आइसोसाइनाइड का नोमेनक्लेचर बिल्कुल सेम होगा, सिर्फ वहां पे NC ग्रुप जुड़ा होगा। आइसोसाइनाइड में जो अटैचिंग ग्रुप होता है वो NC होता है। करेक्ट है। तो इधर से अटैच होगा, तो ये हो जाएगा CH3NC लाइक दिस। करेक्ट बेटा। तो अब क्या हुआ कि ये जो है यदि बात करें तो CH3NC दिस बिकम्स मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है ना, बस आइसो लग जाएगा। C2H5NC लिख देंगे तो इथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये साइनाइड वाला नोमेनक्लेचर भी कर सकते हैं। तो ईथर का हो गया, ये सारे नोमेनक्लेचर आपके हो गए, कोई दिक्कत की बात नहीं थी यहाँ पर, और सारे के सारे ये खत्म भी हो गए। ठीक है बेटा। चलो अब कौन सा नोमेनक्लेचर बचा? अब एक नोमेनक्लेचर आपका बचा हुआ है, वो है, मैं साइड में कहीं पर लिख देता हूँ, और वो है अमाइंस वाला बचा हुआ है ना। तो अमाइंस का नोमेनक्लेचर हम कैसे लिखते हैं? एक सेकेंड। वही अमाइंस का नोमेनक्लेचर लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस के रूप में हम इसका नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। लेट अस चेक दैट मैं बिल्कुल सही करूं। हाँ ठीक है, जो मैं सोच रहा था बिल्कुल वैसा ही है, कोई अंतर नहीं है। जैसे कि मान लो मैंने लिखा CH3NH, तो इसको बोल देंगे मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन। और जिस नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रोजन है ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो दिस इज 1 डिग्री अमाइन। जब नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ तो 2 डिग्री अमाइन होगा, जब 3 से जुड़ा हुआ तो 3 डिग्री अमाइन होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर CH3N CH3H कर दूं तो ये हो जाएगा डाई इथाइल, डाई इथाइल अमाइन। और इसकी जो डिग्री होगी वो 2 डिग्री होगी, डाई इथाइल अमाइन। और जो डिग्री होगी वो कौन सी होगी? डिग्री होगी 2 डिग्री होगी इसकी। ठीक है बेटा। अब जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूं, CH3NH C2H5, करेक्ट है। तो ये इथाइल मिथाइल अमाइन 2 डिग्री, इथाइल मिथाइल अमाइन, और डिग्री क्या है इसकी? 2 डिग्री। 2 डिग्री क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। अब कोई बोलेगा सर 3 से जुड़ा, ये C2 है। नहीं बेटा, इसको ओपन करोगे तो ये ऐसा होगा ना, CH2CH3,
तो डायरेक्टली तो 2 ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ये और एक ये, करेक्ट है। अब जैसे मान लो इधर मैं यू कर देता, इधर CH3 कर देता, इधर मान लो C2H5 कर देता, और यहाँ पर मान लो CH3 कर देता, करेक्ट है। तो ये मिथाइल है, ये इथाइल है, और ये आइसोप्रोपाइल है, करेक्ट है। ये इथाइल है, ये मिथाइल है, और ये आइसोप्रोपाइल है। ओके बेटा, तो मैं इसको लिख देता इथाइल मिथाइल आइसोप्रोपाइल, इथाइल मिथाइल आइसोप्रोपाइल। एम के बाद पी आता है। आइसो और नियो ये शब्द अपन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेते नहीं है, तो आइसो शब्द को हटा करके ले लेना। सो इट बिकम्स इथाइल मिथाइल आइसोप्रोपाइल अमाइन 3 डिग्री, और डिग्री ऑफ अमाइन क्या है, 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री अमाइन ब्रैकेट में लिख देंगे। आई होप सो अमाइन का नोमेनक्लेचर भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब तक जो मैंने आपको नोमेनक्लेचर पढ़ा दिया, वो पढ़ा दिया है ईथर का पढ़ा दिया है, और एक सेकेंड इसको मिटाने की व्यवस्था की जाए। कीटोन्स का पढ़ा दिया है, एल्कोहल का पढ़ा दिया है, एल्किल हैलाइड का पढ़ा दिया है, अमाइंस का पढ़ा दिया है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड का भी आधा आधा पढ़ा दिया है, आधा आधा बचा हुआ है। अब आए वो विशेष टाइप का नोमेनक्लेचर जो एक अलग है तो ट्रिवियल नोमेनक्लेचर ही, लेकिन उन ग्रुप्स के नोमेनक्लेचर किस किस के, याद करो, एल्डिहाइड, एसिड और एसिड डेरिवेटिव, ठीक है। एल्डिहाइड, एसिड और एसिड डेरिवेटिव, इसके अलावा साइनाइड, आइसोसाइनाइड विशेष है, वो दोनों तरफ आते हैं। तो उनका नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, तो उनका नोमेनक्लेचर भी है यही तरीका, सिर्फ वहां पर जो प्रीफिक्स है वो थोड़ा सा चेंज है। तो ट्रिवियल नोमेनक्लेचर फॉर एल्डिहाइड, एसिड डेरिवेटिव, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड कैसे करते हैं। अब इसको भी प्रीफिक्स और सफिक्स में बांटा गया है, प्रीफिक्स और सफिक्स में बांटा गया है। प्रीफिक्स क्या बताएगा, प्रीफिक्स आपको एल्काइल ग्रुप के बारे में बताएगा, एल्काइल ग्रुप कौन सा है, और सफिक्स क्या बताएगा, सफिक्स आपको बताएगा फंक्शनल ग्रुप के बारे में, फंक्शनल ग्रुप के बारे में, ठीक है बेटा। एक का मैं नोमेनक्लेचर आपको बताना भूल गया, एल्कीन और एल्काइंस का, है ना, वो भी बिल्कुल सरल है, वो भी ऐसे ही होता है। इसको बताने से पहले दो एग्जाम्पल उसके बता देता हूँ, है ना। एल्कीन और एल्काइन का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। जैसे बेटा अब एल्कीन ये हो गया ना CH, अब ये लग गया और ये लग गया, ये एल्कीन हो गया बेटा। तो इसको मैं बोल दूंगा डाई मिथाइल एल्कीन, समझ रहे बात को, डाई मिथाइल। और ये कौन सा एल्कीन है, दिस इज ओलिफिन्स का नोमेनक्लेचर या एल्कीन्स का नोमेनक्लेचर। सो दिस विल बिकम, या दोनों तरफ है तो डाई इथाइल एल्कीन ही बोल देंगे, ठीक है ना, या डाई मिथाइल इथाइलिन बोलना ज्यादा सही है, डाई मिथाइल इथाइलिन, क्योंकि ये ग्रुप इथाइलिन हो गया, वैलेंसी लगी हुई ना बेटा। याद है मैंने बोला था जब एडजेसेंट कार्बन पे वैलेंसी लगी हुई हो तो उसके लिए अपन शब्द क्या करते हैं, एल्काइलिन प्रयोग करते हैं, तो उसको इथाइलिन बोल देते हैं, वैलेंसी लगी थी, तो डाई मिथाइल इथाइलिन। इसी प्रकार जैसे मान लो ये होता CH2CH, तो ये हो जाता मिथाइल इथाइलिन। याद कर बेटा, जब ऐसा जुड़ा होता है ना तो अपन शब्द क्या कर देते थे, इथाइलिन प्रयोग कर देते थे, याद आया। तो इस तरीके से अपन एल्कीन्स का नोमेनक्लेचर यहाँ पर कर सकते हैं। तो एक को इथाइलिन बोल दिया, एक को मैंने क्या किया, वैसे यहाँ पर प्रोपाइलिन भी बोला हुआ है, और चलो कोई नहीं, इसको इस तरीके से अपन को करना है, बाकी बहुत ज्यादा ये मेंशन नहीं है सच, छोड़ो। चलो, और उसी तरीके से अपन किसका कर सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले का भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें यदि कुछ विशेष और मुझे मिलेगी बात तो मैं आपको बता दूंगा, वैसे मेरी समझ में उसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। चलो लेट अस फोकस ऑन दिस वन। प्रीफिक्स एल्काइल ग्रुप हो गया, सफिक्स फंक्शनल ग्रुप हो गया, करेक्ट बेटा।
प्रीफिक्स एल्काइल ग्रुप रखना है और सफिक्स फंक्शनल ग्रुप रखना है। अब सुनो, प्रीफिक्स जो एल्काइल ग्रुप है उसमें हमको किस चीज का ध्यान रखना है, उसमें हमको इस चीज का ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। तो ऐसा करेंगे, यहाँ लिखूंगा मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम, और यहाँ पर लिखूंगा जो प्रीफिक्स है वो क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स क्या लिखेंगे, है ना। मान लो नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो प्रीफिक्स होगा फॉर्म, मान लो 2 है तो एसिड, 3 है तो प्रो पियोन, 4 है तो ब्यूटायर, 5 है तो वेलर, 5 है तो वेलर VALER वेलर, 6 है तो कैप्रो, 7 है तो 7 के केस में मैं भूल गया, 7 में था हाँ इनैंथ, इनैंथ ENANTH इनैंथ। 8 है तो कैप्राइलिक, 9 है तो पेलार्गोनिक, पेलार्गोनिक, और 10 है तो कैप्रा। देखो 6 कैप्रो, 8 कैप्राइलिक और 10 कैप्रा, कैप्रो कैप्राइलिक कैप्रा, 7 इनैंथ, 9 पेलार्गोनिक। इनकी जरूरत बहुत कम पड़ेगी, इनकी जरूरत ज्यादा पड़ेगी, फॉर्म, एसिड, प्रोपियन, ब्यूटायर और वेलर। करेक्ट है बेटा। ये क्या हुआ, ये हुए प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स हमको लिखने होते हैं, उसके बाद सफिक्स आते हैं। तो जो सफिक्स होते हैं वो क्या लिखते हैं, तो पहले आया प्रीफिक्स उसके बाद सफिक्स। तो जो सफिक्स लिखते हैं वो यदि एल्डिहाइड है, मान लो हमारे पास एल्डिहाइड मतलब ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, तो अपन डायरेक्ट लिखेंगे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है। जैसे फॉर्म एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, 2 कार्बन है तो 1 कार्बन है तो फॉर्म एल्डिहाइड, 2 है तो एसिड एल्डिहाइड। जैसे मान लो ये था, तो इस पूरी चेन में 1 ही कार्बन है और ये है एल्डिहाइड तो फॉर्म एल्डिहाइड। अब मान लो ये वाला होता, इस चेन में 2 कार्बन है तो एसिड और एल्डिहाइड, इसलिए एसिड एल्डिहाइड। और अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी फिलहाल आप सिर्फ सफिक्स का नाम लिखो। मान लो एसिड है फंक्शनल ग्रुप, तो एक एसिड लिखना है। क्या लिखना है, एक एसिड लिखना है। जब ये IUPAC नोमेनक्लेचर आएगा तो ओइक एसिड लिखेंगे, यहाँ पे एक एसिड लिखते हैं। इसके बाद ये एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप है, यदि ये फंक्शनल ग्रुप है तो हम इसका नोमेनक्लेचर में मतलब इसके सफिक्स में जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे इसके सफिक्स में एक एनहाइड्राइड, एक एनहाइड्राइड, एसिड की जगह एनहाइड्राइड लिख देना है, बाकी से ठीक है। यदि मान लो C डबल बॉन्ड हो Cl है तो इसके लिए क्या बोल देंगे अपन, इसके लिए हम बोलते हैं सफिक्स, लेट मी चेक, कभी कभी दिमाग से मेरे निकल जाती हैं बातें। इसके लिए जो सफिक्स हमको बोलना है दैट इज, सॉरी हाउ कुड इट स्लिप आउट ऑफ माय माइंड, यस आइल क्लोराइड। इसके लिए हम बोलते हैं आइल क्लोराइड वहाँ ऑयल क्लोराइड बोलते हैं IUPAC में, यहाँ पर आइल क्लोराइड बोलते हैं। करेक्ट है बेटा, तो यहाँ पर बोलेंगे आइल क्लोराइड, ठीक है। और ये आ गया NH2, ये हो जाएगा क्या, एक अमाइड। NH2 आ गया, NH2 के लिए मैं लिख दूंगा यहाँ पर एक अमाइड, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से जो है मैं अलग अलग फंक्शनल ग्रुप का, सॉरी इसके लिए सिर्फ हमको अमाइड लिखना है, ओनली अमाइड, फॉर्मामाइड याद आ गया ना, H होता तो इसको फॉर्मामाइड बोलते हैं, नॉट एक अमाइड, ओनली अमाइड, ओनली अमाइड, ठीक। अब सुनो, सफिक्स एल्डिहाइड है तो हमको क्या लिखना है, सफिक्स यदि मान लो एल्डिहाइड ग्रुप है तो सफिक्स एल्डिहाइड आएगा, यदि एसिड ग्रुप है तो एक एसिड आएगा, यदि एनहाइड्राइड है तो एक एनहाइड्राइड आएगा, और यदि एसिड क्लोराइड है तो आइल क्लोराइड आएगा, और यदि CONH2 है तो अमाइड आएगा, ठीक है बेटा। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करा देता हूँ, अपने आप ही याद हो जाएगा। याद करने की चीजें हैं, कोई कंसेप्ट तो है नहीं बच्चों, तो अपन को उसको याद करना है, लेकिन कंसेप्ट ये है कि याद कैसे करना है। यदि हम उसको मतलब बिना
समझे हुए बिना किसी अरेंजमेंट के याद करेंगे तो हम ये नहीं समझ पाएंगे और भूल भी जाएंगे, है ना। तो जल्दी से मैं आपको याद कराता हूँ। देखो, कार्बन एटम प्रीफिक्स को बताता है। एक कार्बन तो फॉर्म, 2 तो एसिड, 3 तो प्रोपियोन, 4 तो ब्यूटाइल, 5 तो वेलर, 6 तो कैप्रो और 7 तो इनैंथ, 8 तो कैप्राइलिक, 9 तो पेलार्गोनिक और 10 तो कैप्रा। कैप्रा 6 कैप्रो, 8 कैप्राइलिक, 10 कैप्रा, 10 कैप्रा। कैप्रो से कैप्रा तक पहुंच गए, बीच में कैप्राइलिक आया, ओ से आ तक पहुंच गए, ओ से आ तक पहुंच गए, बीच में आया कैप्राइलिक। ठीक है। 7 इनैंथ, 9 पेलार्गोनिक, 1 फॉर्म, 2 एसिड, 3 प्रोपियोन। प्रोपियोन वेरी क्लियर ना, मतलब इसमें कोई ये नहीं करना प्रोपियोनिक लिख दिया, ये लिख दिया, प्रोपियोन। प्रोपियोन वेरी स्पेसिफिक, वेरी क्लियर। ठीक है, ये यदि आप सीख गए तो आप दिमाग नहीं लगाना, नोमेनक्लेचर खत्म हो गया। यदि एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड डायरेक्ट लिख देना है, एल्काइल ग्रुप का नाम लिखा और एल्डिहाइड। सफिक्स देखा अपन, प्रीफिक्स देखा अपन ने, कितने कार्बन है उसके आधार पर लिखा। मान लो 5 कार्बन है टोटल चेन में, सिंपल सिंपल लिटिल स्टार, 5 है तो वेलर आ गया, खत्म बात। वेलर एल्डिहाइड, खेला खत्म बाबा। 6 है तो कैप्रो एल्डिहाइड, ठीक है ना, ये हो गया। एक एसिड, यदि एसिड ग्रुप है और मान लो 3 कार्बन है कंटिन्यूअस चेन में, प्रोपियोन। प्रोपियोन 3 कार्बन तो प्रोपियोन, और चूंकि एसिड है इसलिए एक एसिड तो प्रोपियोन एक एसिड, खत्म बात। अपना दिमाग नहीं लगाना, जो इधर लिखा है बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही उतार देना है, बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाना। ठीक है बेटा, सीखते हैं फटाफट एक एक करके। कॉमन नोमेनक्लेचर बहुत कम बच्चों को आता है। यूपीएससी बच्चे सीखते हैं क्लासेस में, कॉमन नोमेनक्लेचर पे ना ध्यान दिया जाता है, ना वो ध्यान देते हैं। और फिर पूरे सिलेबस के दौरान अलग अलग चैप्टर में कॉमन नोमेनक्लेचर यूज होता है, तो प्रॉब्लम ये आती है उनकी, फिर उनको जब भी कॉमन कोई नेम आता है तो फिर उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गिरा हुआ रहता है। इसलिए मैंने आपके लिए ये एकदम अच्छे से आपको डिस्कस कर दिया है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आईयूपैक। ठीक है, ढंग से सुन लो रूल्स को, मेरे साथ साथ याद कर लो, नीट का क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। वहां तो बहुत ही सरल टाइप का क्वेश्चन आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा एल्डिहाइड के लिए लिखता हूं मैं, ठीक है ना। मान लो किसी ने लिख दिया, ये बार बार आने वाला है ना, एक कार्बन तो प्रीफिक्स और सफिक्स, नो दिमाग लगाना, प्रीफिक्स और सफिक्स। एक कार्बन है तो प्रीफिक्स क्या आएगा, फॉर्म। CHO ग्रुप है तो एल्डिहाइड, नो दिमाग। ठीक है बेटा, अब यही मान लो CH3, C डबल बॉन्ड OH होता, एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, CHO ग्रुप टर्मिनल पोजीशन पे होता है तो उसको बोलते हैं एल्डिहाइड। अब 2 कार्बन है चेन में तो एसिड, एसिड 2 कार्बन तो एसिड, CHO है तो एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, नो दिमाग लगाना। ठीक है बेटा, जैसे CH3 CH2 CHO है, एल्डिहाइड ग्रुप है, टोटल कार्बन 3 है तो प्रो पियोन, पियोन प्रोपियोन एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड अलग प्रोपियोन अलग, करेक्ट बेटा। जैसे कि CH3 CH CH3 CH, करेक्ट है। सेकंड कार्बन पर H और CH3 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब शब्द आइसो आ जाएगा। और 4 है तो आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल 4 है तो ब्यूटाइल लेकिन है आइसो, तो आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड, आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड। 1 2 3 4 5 CHO, वैलेंसी सब कंप्लीट कर लेना यार, ये CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, करेक्ट। 5 कार्बन तो वेलर, 5 कार्बन तो वेलर, एल्डिहाइड ग्रुप तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, करेक्ट बेटा। आई होप तो सबको बात समझ में आ गई। सिमिलरली यदि मैं एसिड का नोमेनक्लेचर करता हूं तो एसिड ग्रुप क्या होता है, टर्मिनल पोजीशन पे आपको COOH लिखा हुआ मिलेगा। मान लो HC डबल बॉन्ड OOH मिलता, इसको देखते ही मेरे को समझ में आ गया एसिड ग्रुप है, COH ग्रुप है। एक ही कार्बन है, फॉर्म प्रीफिक्स
और सफिक्स। प्रीफिक्स क्या आएगा? फॉर्म, क्योंकि एक कार्बन है। सफिक्स एक एसिड, फॉर्मिक एसिड। मान लो CH3 C डबल बॉन्ड OH हो, दिमाग नहीं लगाना भाई, 2 कार्बन है इसलिए एसिड, इसलिए एसिड, और चूंकि COH ग्रुप है इसलिए एक एसिड, एसिटिक एसिड। मान लो CH3 C CH3 CH3 COOH, करेक्ट है बेटा। अब 5 कार्बन है टोटल, लेकिन सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये नियो हो गया, नियो वेलेरिक एसिड। नियो वेलर, नियो इसलिए क्योंकि सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, वेलर इसलिए क्योंकि टोटल 5 कार्बन है, तो नियो वेलर। अब चूंकि एसिड ग्रुप है इसलिए एक एसिड, नियो वेलरिक एसिड। आई सपोज दैट मैं बात को आपको समझा पाया हूं, आप लोग भी मेरी बात को समझ पाए होंगे। सिंपल है बिल्कुल, है ना बेटा? तो ये किसका हुआ? एसिड का नोमेनक्लेचर हुआ। इसी प्रकार से एसिड डेरिवेटिव जैसे एनहाइड्राइड होता है, मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये एनहाइड्राइड फंक्शन है। ये जो अब सोचो, इधर एक एल्काइल ग्रुप, इधर एक एल्काइल ग्रुप, है ना? तो अब अपन इसका नाम कैसे दे देंगे? ये क्या हो गया? एक सेकंड रुकना जरा, दिस इज, रुको इसको मैं बनाता हूँ, जस्ट वेट, एक सेकंड बेटा, इसको अलग से बनाते हैं ना, अलग से बनाते हैं, जगह कम पड़ जाएगी, इसको अलग से मिटा के बनाएंगे, बड़ा बड़ा समझाने के लिए उसको थोड़ा ट्रिकी वे में समझाना पड़ेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना? तो छोटी सी जगह में क्या सिखा सकता हूँ? छोटी जगह में एल्डिहाइड हो गया, एसिड हो गया, एसिड हैलाइड सिखा सकता हूँ, एसिड हैलाइड सिखा सकता हूँ, है ना? और एसिड हैलाइड में क्या होता है? C डबल बॉन्ड OCl होता है, ये है फंक्शनल ग्रुप। तो मैंने लिखा H C डबल बॉन्ड OCl। अब एक ही कार्बन है तो प्रीफिक्स क्या आ जाएगा? फॉर्म। अब एसिड हैलाइड है इसलिए आइल क्लोराइड, आइल क्लोराइड, फॉर्माइल क्लोराइड। अब यही होता मान लो CH3 C डबल बॉन्ड OCl, तो 2 कार्बन थे तो नाम हो जाता एसिटाइल क्लोराइड। नोट इट डाउन प्लीज, एसिटाइल क्लोराइड, इसको नोट कर लें प्लीज। तो वापस से बोर्ड साफ कर लिया मैंने एक बार अच्छे से। अब जो है अपन आगे का बात करते हैं। तो मैंने तुम्हें एसिड हैलाइड के बारे में बता दिया, है ना? इसी प्रकार अमाइड्स के बारे में लेते हैं, या पहले एनहाइड्राइड ले लेते हैं, फिर बोर्ड कम पड़ जाएगा नहीं तो, है ना? एनहाइड्राइड्स ले लेते हैं। एनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं? सबसे पहले देखो कि एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप कुछ इस तरह से देता है, दिखाई O C डबल बॉन्ड O लाइक दिस, ठीक है ना? कुछ ऐसा दिखाई देगा, करेक्ट? अब आपको इसका नोमेनक्लेचर कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने पहले लोकेट किया C डबल बॉन्ड O, सब गड़बड़ घोटाला कर दिया, ये O हो गया, ये C डबल बॉन्ड O हो गया, ठीक है ना? ये हो गया एनहाइड्राइड ग्रुप। अब आपको कैसे करना है? ये O मिडिल में है ना, इसको इस तरफ कट लगाओ, इसको इस तरफ से कट लगाओ। और आप ये देखो, यदि ये एसिड होता तो कौन सा होता? 2 कार्बन का एसिड है तो इसका नाम होता एसिटिक एसिड, बोलो हाउ। और ये भी होता एसिटिक एसिड, 2 कार्बन का एसिड है। ये बना कैसे होगा? एक्चुअली क्या हुआ होगा, 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल रहे होंगे, और उनसे पानी बाहर निकल गया होगा और ये बन गया होगा। तो 2 एसिड जिनसे ये बना है वो एसिटिक एसिड हैं दोनों। तो 2 एसिड जिनसे ये बना है एसिटिक एसिड हैं, तो एसिटिक एसिड में क्या हुआ? जो ये बना उससे पानी बाहर निकला, तो एसिटिक एनहाइड्राइड, पानी बाहर निकला तो एनहाइड्राइड, और एसिटिक एसिड से निकला तो एसिटिक एनहाइड्राइड। तो नाम इसका हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। तो नाम पड़ गया बेटा, तो नाम हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। आई होप सो बात सबको क्लियर होगी, ठीक है?
तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। ओके, डन डन डन। अब सुनो, यदि मान लो मैं इसको यूं बना दूं, अब जो तो वो इधर जो ग्रुप है एक कार्बन वाला है, तो ये मतलब फॉर्मिक होता है एसिड यदि होता तो, और ये होता तो 2 कार्बन वाला है, तो ये क्या होता, ये होता एसिटिक एसिड होता। ठीक है, तो ये हो जाएगा एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। तो हमें वो दो एसिड के नाम के आधार पे नाम दे देना है। पहले ये क्या हुआ, इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड, इसका नाम एसिटिक एसिड। तो एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड, एसिटिक ए पहले आता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। जैसे मान लो ऐसा बना दिया किसी ने, ठीक है ना, तो 1 2 3 4 हो गए, और सेकंड कार्बन पे H और CH3 जुड़ा है, इसका मतलब आइसो हो गया, आइसोब्यूटाइरिक। बेटा देखने में थोड़ा अजीब सा बनाया है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। आप यदि इसको ऐसा बना लो, मान लो आप यूं बना लो, तो आपको ये आसानी से दिख जाएगा, आपको लगेगा हाँ कंटिन्यूअस चेक के सेकंड कार्बन पर H और मिथाइल जुड़ा हुआ। मैंने थोड़ा टेढ़ा बना दिया, दिखता नहीं। तो आइसो है लेकिन 4 कार्बन है, तो आइसो ब्यूटायरिक। एसिड होता तो आइसोब्यूटारिक एसिड होता, और ये क्या होता, ये 4 कार्बन है, तो ये होता ब्यूटायरिक। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता ब्यूटायरिक। तो ये हो गया आइसोब्यूटायरिक, और ये हो गया ब्यूटायरिक एनहाइड्राइड। तो आइसोब्यूटायरिक ब्यूटायरिक एनहाइड्राइड हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से अपन इनके नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। एनहाइड्राइड थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने उसको अलग से बनाया। अपन को करना क्या है, इस O को इधर से कट लगा देना है। इस तरफ कौन सा एसिड है वो देखो, इस तरफ कौन सा एसिड है वो देखो, और नाम कर दो। एसिड में नंबर ऑफ कार्बन देखो बेटा, 2 है तो एसिटिक हो जाएगा, 1 है तो फॉर्मिक हो जाएगा, इधर 4 होते तो ब्यूटाइल हो जाता, 5 होते तो वेलर हो जाता, 6 होते तो कैप्रो हो जाता। इस तरीके से अपन नोमेनक्लेचर कर सकते हैं किसका, एनहाइड्राइड का। सरल था। अब हम आते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ now let us come on to the nomenclature of सुख जाइए। अब अमाइड्स का कर लेते हैं ना, अमाइड्स का कर लेते हैं। सरल है बेटा वो, है ना, वही प्रीफिक्स और सफिक्स के रूप में करना है। मान लो किसी ने लिख दिया, आपको बस ये देखना है फंक्शनल ग्रुप कैसे लोकेट करना है। OH हटाओ NH2 लगा दो, अमाइड हो जाता है। COH का OH हटाओ NH2 लगा दो, अमाइड हो जाता है। Cl लगा दो, एसिड क्लोराइड हो जाता है ना। और यदि ठीक है ना, OR लगा दो तो एस्टर हो जाएगा। तो O NH2, अब इसमें कंटिन्यूअस चेन में एक ही कार्बन है, तो प्रीफिक्स और सफिक्स लिखना है आपको। तो आपको याद होगा, मैंने प्रीफिक्स सफिक्स पहले ही याद कर देते हैं। प्रीफिक्स क्या था, इसका एक कार्बन है तो फॉर्म, और सफिक्स क्या था, अमाइड था, तो फॉर्म अमाइड, खत्म, दिमाग ही नहीं लगाना, फॉर्म अमाइड। जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, टोटल कार्बन कितने हुए, 3, तो नाम क्या हो जाएगा, सिंपल सिंपल लिटिल स्टार, प्रोपियोन, प्रीफिक्स प्रोपियोन अमाइड, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5, नाम क्या हो जाएगा, 5 कार्बन है, वेलर अमाइड, वेलर अमाइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, NH2 पेलार्गोनिक अमाइड, पेलार्गोनिक अमाइड, खत्म। That is it. It is so simple. So we can easily name that, 9 कार्बन थे इसलिए पेलार्गोनिक अमाइड हो गया, वेलर अमाइड हो गया, प्रोपियोन अमाइड हो गया, और ये
फॉर्मामाइड हो गया। आई सपोज दैट सब बच्चों को ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से एमाइड्स भी हो गए खत्म। अब बचा क्या? अब बचा आई सपोज एस्टर्स बच गए। अब क्या बच गए? एस्टर्स बच गए। वो भी सरल है, एस्टर इधर ही कर देते हैं। एस्टर, एस्टर में क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ, एसिड का ओ एच हटाओ और ओ आर लगा दो, तो ये हो जाएगा एल्काइल। एल्काइल और आगे क्या है हमारे पास में? एक तो ये ग्रुप अपन को लिखना है जो भी एल्काइल ग्रुप होगा, है ना, और उसके बाद में इधर मतलब फॉर्म एसिड जो भी हो वो लिख देंगे और 8 लिख देंगे, है ना। तो लेट अस राइट दैट, लेट अस टेक द एग्जांपल, लेट मी टेक वन रिस्पेक्टफुल एग्जांपल. So that is methyl formate. Okay, so this is what H C double bond O OCH3. तो पहले जो O ग्रुप से जुड़ा हुआ है इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। जो O से जुड़ा है पहले इसका नाम देना है, फिर इसका नाम देना। अब इसका नाम क्या देना अपन को? एल्काइल। पहले एल्काइल एस्टर, मतलब एल्काइल डैश 8 के रूप में नाम लिखते हैं। तो एस्टर का नाम होता है एल्काइल डैश 8, ठीक है ना। डैश में क्या आ जाएगा? एक कार्बन है तो फॉर्म 2 है तो एसिड, 3 है तो प्रोपियन, इस तरीके से, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से अपन आराम से इसका नाम लिख सकते हैं। तो ये पहले एल्काइल ग्रुप, एल्काइल डैश 8, एल्काइल कौन सा है? मिथाइल। मिथाइल डैश, एक ही कार्बन यहाँ पे, तो फॉर्म 8। जैसे कि इधर होता है CH3 सी डबल बॉन्ड O O CH3 CH3। अब आपको पता है पहले इसका नाम देना है, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल और ये 3 कार्बन वाला है तो प्रोपियन 8, प्रोपियन 8 करेक्ट है। जैसे इधर जगह खाली है, थोड़ा सा और ले लेता हूँ, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O O और मैंने आगे क्या लिख दिया यहाँ पे? मान लो लिख दिया मैंने C2H5। सो पहले नाम इसका देना, दिस इज इथाइल ब्यूटाइल 8, इथाइल ब्यूटाइल 8, क्योंकि ये 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल 8। तो पहले एल्काइल ग्रुप, उसके बाद में ये वाला लिखना है। तो नोमेनक्लेचर कैसे करना? एल्काइल डैश 8 के रूप में नोमेनक्लेचर करना है। तो इसी के साथ आपका एस्टर वाला नोमेनक्लेचर भी खत्म हो गया। तो सारा का सारा नोमेनक्लेचर मैंने आपको इस एरिया का बता दिया है और कोई भी नहीं बचा है। अब सिर्फ एक ही बचा हुआ है जो मैं आपको बताऊं। एक और नोमेनक्लेचर है, याद होगा आपको, कल मैंने आपको 3 टाइप के नोमेनक्लेचर बताए थे। अच्छा सॉरी सॉरी, साइनाइड आइसोसाइनाइड का बचा हुआ है, देखो छूट जाता अभी, है ना। सो उसको मिटाते हैं, सुखाते हैं, फिर साइनाइड आइसोसाइनाइड का भी बचा हुआ है, वो बहुत सिंपल है, उसमें कुछ नहीं है ऐसा। साइनाइड और आइसोसाइनाइड दो तरीके से कर सकते हैं साइनाइड का नोमेनक्लेचर। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि साइनाइड का नोमेनक्लेचर अपन दो तरीके से कर सकते हैं। सो लेट अस टेक ऑन द नोमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड्स, ठीक है ना। ओके, साइनाइड के नोमेनक्लेचर में एक तो एल्काइल साइनाइड के रूप में कर सकते हैं, जैसा कि आप पहले सीख चुके हो, और दूसरा होता है प्रीफिक्स और सफिक्स। एक्चुअली मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये भी प्रीफिक्स और सफिक्स ही है, लेकिन एक विशेष नाम जो सेकंड कैटेगरी वाला प्रीफिक्स सफिक्स है उसके रूप में कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल से चलते हैं, समझ में ज्यादा आता है। CH3Cl, करेक्ट है बेटा। अब यहाँ पर एक बात हमें नोट करने लायक है कि इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, ये हुआ एल्काइल ग्रुप और ये हुआ साइनाइड, तो इट इज कॉल्ड एज मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड। अब प्रीफिक्स और सफिक्स के रूप में जब करेंगे, जब सेकंड कैटेगरी से करते हैं, तो अपन 2 कार्बन लेते हैं इसके, तो 2 कार्बन लेंगे तो इसका नाम हो जाएगा एसिड, और इसका जो सफिक्स होता है साइनाइड का, जो इसका सफिक्स होता है वो होता है ओ नाइट्राइल, ओ नाइट्राइल। तो दिस विल कम एसिड ओ नाइट्राइल, एसिड ओ नाइट्राइल।
जैसे कि मैं CH3 CH2 CN, तो जब एल्काइल साइनाइड के रूप में करूंगा तो इथाइल साइनाइड होगा, ये इथाइल साइनाइड होगा ये, ठीक है, एल्काइल ग्रुप इथाइल ग्रुप हुआ। लेकिन जब इसको मैं प्रीफिक्स सफिक्स के रूप में कर रहा हूं तो ये 3 हो जाएंगे, तो 3 हुए तो प्रोपियोन हो जाएगा, प्रोपियोन हो गया क्या, सफिक्स सॉरी प्रीफिक्स, फिर सफिक्स ओ नाइट्राइल, ओ नाइट्राइल, तो ये हो गया सफिक्स, ठीक है बेटा। इसी प्रकार आइसोसाइनाइड का होता है सेम, आइसोसाइनाइड में भी सेम चीज है। मान लो मैंने लिखा CH3 NC, बस वहां पे एक अंतर ये है, इसका नाम होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम हो जाएगा। और यदि हम इधर देखेंगे तो इधर इसका नाम क्या होगा, दिस इज एसिड ओ आइसोनाइट्राइल। अब भले 2 कार्बन हो लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है, तो अब एक ही कार्बन इधर अपन ने, सॉरी what was that, this was form I suppose that this should be methyl मीथेन, मीथेन, ओके ठीक है ना, एक है ना, तो एक है तो methyl isocyanide is the name that is being prescribed. I suppose that should be methyl isonitrile, मीथेन आइसोनाइट्राइल एक नाम लिखा हुआ है, ठीक है। मिथाइल आइसोनाइट्राइल लिखना ज्यादा सही है मेरे समझ में, क्योंकि मिथाइल आइसोनाइट्राइल, मिथाइल आइसोनाइट्राइल, दैट विल बी वन ऑफ द नेम, मतलब एक अल्टरनेटिव नेम ये भी हो सकता है, ठीक है बेटा। और एक नाम इसके लिए दिया हुआ है और वो नाम है मिथाइल कार्बेलामाइन, मिथाइल मिथाइल कार्बेलामाइन, मिथाइल कार्बेलामाइन, ये भी एक नाम है, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप इसके लिए नाम दे सकते हो। यदि ये C2H5NC होता तो इसका नाम क्या होता, एक नाम तो इथाइल आइसोसाइनाइड हो जाता, सिंपल है ना, और दूसरा नाम हो जाता मिथाइल आइसोनाइट्राइल, या हो जाता सॉरी इथाइल आइसोनाइट्राइल, इथाइल आइसोनाइट्राइल, या नाम हो जाता इथाइल कार्बेलामाइन, इथाइल कार्बेलेमाइन, करेक्ट है। ये एक और अल्टरनेटिव नाम है कार्बेलेमाइन, याद रख लो, ठीक ही है। सॉरी शायद वीडियो पॉज हो गया था, एक बार फिर बोल देता हूँ। दिस इज मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसका नाम दिया मिथाइल और आइसोसाइनाइड, ये तो आपको पहले ही बता चुका हूँ। फिर इसका एक और नाम है, वो है मिथाइल आइसोनाइट्राइल भी बोल सकते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं मिथाइल कार्बेलामाइन। तो ये ग्रुप को अपन ने बोल देंगे एल्काइल ग्रुप, और फिर आइसोसाइनाइड लगा दो या आइसोनाइट्राइल लगा दो या फिर कार्बेलामाइन लगा दो, ये 3 चीजों में से आप कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आइसोसाइनाइड का नोमेनक्लेचर भी ओवर हो गया। तो अब बेटा आइसोसाइनाइड भी हो गया, सारा हो गया, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, सारे हो गए, है ना। अब सिर्फ बचा एक, जो कि छुटकू सा ही है, बिल्कुल जल्दी से कर देता हूं और आज की कक्षा खत्म हो जाएगी। वो छुटकू सा क्या है, उसमें है डेराइव्ड नेम, डेराइव्ड नेमिंग सिस्टम, किससे प्राप्त किया गया है उसके आधार पर। ये चैप्टर पढ़ते हुए बार बार नाम आते हैं बेटा, है ना, इनका एग्जाम में ये इंपॉर्टेंस नहीं है कि ये एग्जाम में डायरेक्टली आ जाएंगे, इनका ये इंपॉर्टेंस है चैप्टर पढ़ते हुए ये जरूर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो डिराइव्ड नोमेनक्लेचर, तो डिराइव्ड नोमेनक्लेचर में यदि मैं बात करूं तो, एक सेकंड सूख जाइए, डिराइव्ड नेम 2-4 ही हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, और ये खत्म हो जाएगा, ठीक है बेटा। जैसे डिराइव्ड नोमेनक्लेचर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इसका, बस ये है कि आप नाम देख लेना। जैसे ये इथाइलिन ग्रुप है, करेक्ट है बेटा, इथाइलिन ग्रुप है ये, है ना। मान लो यहाँ से H हटा दिया तुमने और CH3 लगा दिया, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल इथाइलिन, क्योंकि दिस इज बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम दिस, मिथाइल ग्रुप लगा करके, तो दिस इज मिथाइल इथाइलिन। जैसे मैं इधर CH3C
डबल बॉन्ड CH3 लगा दूं और इधर भी H आ जाए, इधर भी H आ जाए, हाँ वैलेंसी कंप्लीट हो रही है ना। तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल इथाइलिन, डाई मिथाइल इथाइलिन, एंड दैट टू सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल इसलिए कि आप ऐसा भी तो कर सकते थे, CH2 C CH3 CH3, तो वैसे तो यहाँ पे इथाइलिन नहीं फिर इथाइलिडीन लिखना चाहिए, ठीक है ना, फिर भी इसमें सिमेट्रिकल लगा दिया जाए तो सही है। ओके नाउ अब इसको और थोड़ा सा आगे अपन बढ़ा दें तो इसी में क्या होता है कि जैसे कि मान लो मेरे पास में, हाँ, और इसी के लिए बुक में जो नाम एक प्रपोज किया हुआ है और वो नाम कुछ ऐसा है कि उन्होंने 2 CH3 इधर लगा दिए थे, ठीक है, और इधर CH2 कर दिया था। तो अब आप इसको इथाइलिडीन भी बोल सकते हो और आप इसको अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल इथाइलिन भी बोल सकते हो, क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं, ये वाला सिमेट्रिकल है। सो दिस इज सिमेट्रिकल डाइमिथाइल इथाइलिन। सिमेट्रिकल क्यों? क्योंकि देखो बराबरी का दिखाई दे रहा है। ये अनसिमेट्रिकल है, दोनों डाइमिथाइल ग्रुप एक ही जगह लगे, तो इसको बोल दूंगा अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल इथाइलिन, डाइमिथाइल इथाइलिन, करेक्ट है बेटा। तो ये हो गया किसके किसका नोमेनक्लेचर हो गया? एल्कीन्स का हो गया। इसी प्रकार एल्काइंस का भी नोमेनक्लेचर हो सकता है, यदि देखा जाए तो एल्काइंस का नोमेनक्लेचर कैसे हो सकता है? जैसे मान लो ये जो ग्रुप होता है ये एसिटाइलिन होता है, ये क्या होता है? एसिटाइलिन होता है। अब मान लो तुमने यहाँ CH3 लगा दिया, C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसको बोल दूंगा मिथाइल एसिटाइलिन, मिथाइल एसिटाइलिन, ठीक है बेटा। 2 CH3 लगा दिए तो डाई मिथाइल एसिटाइलिन, समझ रहे हो बात को? एक CH3 इस तरफ एक उस तरफ, तो डाई मिथाइल एसिटाइलिन हो जाएगा। तो ये डिराइव्ड नोमेनक्लेचर है एक तरीके से जो आपको दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार बेटा जो अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल सीरीज जो होती है उसके लिए अपन शब्द यूज करते हैं कार्बिनॉल, उसको यूज करते हैं कार्बिनॉल। तो जैसे CH3OH होता है, इसके लिए अपन शब्द यूज करते हैं कार्बिनॉल, कार्बिनॉल। अब मान लो इसका एक H हटाऊं, उस पर मिथाइल लगा दूं, मतलब तो ये CH3OH था, उससे डिराइव किया, तो मिथाइल कार्बिनॉल हो जाएगा ये, क्योंकि मिथाइल ग्रुप लगाया है किस पे? कार्बिनॉल पे, H हटा के मिथाइल ग्रुप लगा दिया, मिथाइल कार्बिनॉल हो जाएगा। आगे तुम समझ गए होगे। यदि मैं C2H5CH2OH कर दूं तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इथाइल कार्बिनॉल। सो दिस बिकम्स इथाइल कार्बिनॉल। सो दिस इज इथाइल कार्बिनॉल। आई सपोज दैट सब लोग को बात समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार बेटा जैसे मेरे पास मान लो CH3CHO है, इसको क्या बोलते हैं? इसको एसिड एल्डिहाइड बोलते हैं, इसको एसिड एल्डिहाइड बोलते हैं। मान लो इसका एक H हटा दो और उसकी जगह CH3 लगा दो, तो अब तुम कॉमन सेंस लगाओ, इसको क्या बोलेंगे? एसिड एल्डिहाइड था, ये लगा तो मिथाइल एसिड एल्डिहाइड। सो द नेम बिकम्स मिथाइल एसिड एल्डिहाइड। ये एक सेपरेट कैटेगरी ऑफ नोमेनक्लेचर है, आना नहीं है एग्जाम में, लेकिन आपको सब्जेक्ट पढ़ते हुए ये सब बातें पता होनी चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आप इन सब बातों को भी समझें। यदि मान लो एक H और हटा दूं, CH3 लगा दूं, तो डाई मिथाइल एसिटाइलिन हो जाएगा, एसिड एल्डिहाइड हो जाएगा। एक और H हटाऊं, CH3 लगा दूं, तो डाई मिथाइल एसिड एल्डिहाइड हो जाएगा। तो ये नोमेनक्लेचर मैंने आपको ट्रिवियल नोमेनक्लेचर पढ़ा दिया, डिराइव्ड नोमेनक्लेचर पढ़ा, ट्रिवियल पढ़ा दिया, और व्हाट वाज दैट, डिराइव्ड नोमेनक्लेचर पढ़ा दिया। अब सुनो, इसके बाद मैं आपको IUPAC पढ़ाऊंगा, लेकिन अब कल पढ़ाऊंगा IUPAC नोमेनक्लेचर विद द रूल्स, वही एग्जाम में आता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये इसलिए आपको पढ़ना है जिससे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आए। अलग अलग चैप्टर में ये नाम बार बार आएंगे, तो आपको ये पढ़ना बहुत आवश्यक है। आज के लिए विराम लेते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, बाय।